अब लोगों से बात करते हैं, जनता की बात कर लीजिए। भाई साहब आप बताइए, आप बड़े किसान एकता के नारे लगा रहे थे, तो ये बताइए किसान एकता तो अच्छी बात है और जिंदाबाद रहनी चाहिए हमेशा, लेकिन बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ? तो फिर से वही बात, मुजफ्फरनगर दंगों की बात इधर भी हो रही है उधर भी हो रही है, अब आगे भी तो बढ़ा जाए कुछ। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरे दादा किसान थे, मेरा बाप किसान था और मैं किसान की औलाद हूं, तो किसान की बात करूंगा। तो बिल्कुल करिए, हम भी किसान के बेटे हैं। आपको अगर कोई परेशानी है तो किसान की बात करने बताइए। बोलिए बोलिए। देखिए साहब, कोई भी काम किसान का नहीं हो रहा है जी। किसान को केवल बेवकूफ बना जा रहा है। ये मंत्री जी खड़े हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, बता दिए गन्ने का क्या भाव है इस बार? ठीक है, इनसे पूछेंगे, इसीलिए बुलाया। अभी तक नहीं खुला है। बताइए किसान अपना जो प्रदेश बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश हमारे 7 जिले आगे गन्ने पर जीवित हैं। इन्होंने अपनी बात कही, आप बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या बड़े इश्यूज हैं यहाँ पर और दोनों तरफ से जो बातें हो रही हैं उन पर क्या कहना आपका? देखिए इश्यूज यहाँ पर जो हैं, मोदी योगी का डबल इंजन की सरकार चल रही है जी। सबको खाद्यान्न मिल रहा है, सब सुखी है, सब किसी तरह का कुछ नहीं है। ये केवल किसान यूनियन वालों का शुरू से रहा है, किसान एकता वालों का शुरू से रहा ही है कि वो हर बात पे कुछ ना कुछ यहाँ पे करते ही हैं, बखेड़ा खड़ा करने का काम करते हैं। सब बताइए, इनका कहना है डबल इंजन चल रहा है, कह रहे हैं नहीं चल रहा है, बताइए आपको क्या लगता है? मैं डबल इंजन की सरकार से और माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आप राष्ट्रभक्त का ढोंग करते करते 2019 में जीत गए, क्या आपने अग्निवीर लाके चालाकीपूर्ण तरीके से 75% फौजियों की पेंशन खत्म की है नहीं किया? जवाब दें आप। जवाब लेते हैं, बताइए साहब आपका क्या कहना है? मैं तो आपको सीधी पहली बात कहता हूँ, देखो आप तो कभी किसी चीज़ का ड्रामा कर रहे हो, कभी किसी। अब मेन मुद्दा था राम मंदिर का, जो अब तक किसी सरकार ने नहीं बनाया, वो सही राम मंदिर बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाया हमारे मंत्री जी। अब दूसरी बात, आप बोल रहे हो किसान, अब बोल रहे हैं कि बेरोजगारी, पहले सुन तो लो। अरे भाई चले कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी आप बताइए, क्या लगता है आपको, बताइए। अरे भाई बुजुर्गों की बात तो सुन लो। जैसा आप आए, आपका वेलकम जी। खतौली बहुत छोटा शहर है, यहाँ एक भाजपा वाले हों या सपा के हों या लोकदल के हों, रोज़ाना आपस में हम मिलते हैं जी। ऐसी बानी बोली जाए दोनों तरफ से, ये लोग चले जाएंगे, इलेक्शन हो जाएगा, दोषी को अगर कोई दोषी है तो उसे सज़ा मिलती है, इसे सच्चाई को तो कबूल सब करेंगे। बिल्कुल। तो जो दोषी था उसे सज़ा मिली है, ठीक है, जिन पे इल्ज़ाम थे वो बरी है। तो आप ये बताइए कि विकास हो रहा है खतौली में या नहीं हो रहा है? हमने तो, हमारा तो नसीब ही ऐसा है कि 2 बार से तो ऐसे विधायक थे कि उनकी शायद यहाँ जो बैठे हैं, चाहे वो भाजपा के भी हैं, उनका घर या उन लोगों को जीतने के बाद उन्हें देखा ही नहीं है। भाई जीतने के बाद नहीं देखा, अग्रवाल जी आ रहे हैं, आपके पास सवाल इकट्ठा हो रहे हैं, आप बताइए साहब। देवेश शर्मा जी। हमें योगी सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, माँ बेटी सब सुरक्षित हैं और विकास की गंगा बही हुई है। जहाँ तक विधायक जी हैं, विधायक जी ठीक है क्षेत्र में कम होंगे, लेकिन हर व्यक्ति का उनके द्वारा काम किया गया नहीं, वो तो कह रहे हैं मिला ही नहीं। ये अब कुछ लोग कहते हैं, इस चीज़ को हम नहीं मानेंगे। विधायक चलिए एक और सवाल है तो उसका जवाब लेते हैं। साहब आप बताइए, क्या बोल रहे हैं आप? मेरा नाम सुनील काजी है जी। मोदी और योगी इस धरती पे और इस इंडिया के अंदर ये एक परमात्मा ने वो शक्ति भेजी है जो इस देश को हिंदुस्तान को वर्ल्ड में पहचान बनाने जा रहे हैं। तो आप इंडिया की बात कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, आपके बगल में बैठे भाई साहब, लाल टोपी लगा के बैठे हैं, हमारे मंत्री जी हमारे सामने हैं। विकास क्या किया है? अभी हमने कहा कि हमें विकास बताएं, हमें नौकरी बताएं, बताते हैं मंदिर बनाएं, हमें मंदिर मस्जिद में मत जाएं, हमें विकास बताएं, विकास क्या किया? रोड बस बताएं ना मुझे। गड्ढा मुक्त के लिए 26 तारीख में हिंदुस्तान के गड्ढा मुक्त, रोड देख लो, तेल देख लो, पार देख लो, आप कहीं होता है किसी टाइम चले जाओ। चलो जवाब लेते हैं जवाब दोनों से जवाब। मंत्री जी सवाल बहुत आए, आपके पास भी होंगे जय जी। मंत्री जी आपके कई सवाल जवाब लेते हैं, क्या कहना है? देखिए विकास का मुद्दा भी यहाँ पर उठा, साथ ही साथ स्थानीय विधायक को लेकर ठीक है नाराजगी है, नहीं वो अलग बात है, लेकिन आपने जो सवाल पूछे, अग्निवीर को लेकर भी सवाल उठा, विकास को लेकर भी सवाल उठा, गड्ढों को लेकर भी बात हो रही है, इस पर क्या? देखिए जो आंखें बंद करके दिन में भी आंखें बंद करके बैठे हैं, उनको विकास नहीं दिख सकता।
सारे प्रदेश के अंदर, सारे हिंदुस्तान के अंदर खतौली सही है। मैं विधानसभा की मैं एक नहीं बिल्कुल नहीं बात। आप मेरी बात सुनिए। बहुत जागरूक है जनता, ये बात गलत है कि आंखें बंद नंबर आएगा करके तब आप बोलिए। जनता बहुत जब जागरूक आपका है। नंबर आएगा तब आप बोलिए। नहीं, अगर आपको सड़कें नहीं दिख रही, आपको एयर कनेक्टिविटी नहीं दिख रही, आपको गांव के अंदर पानी नहीं दिख रहा, हर गांव के अंदर पानी पहुंच रहा है, हर कस्बे के अंदर गांव के अंदर सड़कें बनी है, आपको नजर नहीं आ रही? आपको नजर नहीं आ रही चीज? आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप इतने जाइए, सत्र 500 करोड़ रुपए लेकिन लेंगे, आज तक 500 करोड़ में 200 स्टेशन पे रेलवे की कनेक्टिविटी, शानदार सड़कें, शानदार सड़कें लगातार। कोई गड्ढा मुक्त नहीं है साहब। हाईवे यहाँ से जाइए दिल्ली तक। आप थे, आपकी सरकार, सुनिए, आपकी सरकार 10 साल तक रही है। आपने कांग्रेस को समर्थन दे करके सरकार चलाइए। नेशनल हाईवे बना, यहाँ से लेकर 2 घंटे लगते दिल्ली जाने में, 5 घंटे लगते थे आपकी सरकार के अंदर। अब दिल्ली 2 घंटे के अंदर पहुंचते हैं। तो हरिद्वार जाइए, हरिद्वार 1 घंटे में, देहरादून 1.5 घंटे में। ये हमने बनाया, हमारी सरकार ने बनाया, युवाओं को रोजगार, हमारी सरकार ने बनाने का काम किया। युवाओं को साइज हमने किए, ये साइज हमने बनाने का काम किया। आपने कुछ नहीं किया इस तरीके से रोजगार के सिवाय भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के। आपको भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के अलावा आपने कुछ नहीं किया। वो लगातार आप लोगों पर कराते रहे। जातिवाद का विष आपने भेजेगा। आपकी सरकार में लगातार दंगे हुए, भाई को भाई से बिठाने का काम हुआ। योगी जी की 6 वर्ष की, लगभग पौने 6 वर्ष की सरकार में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के नहीं हुआ। सब लोग सुरक्षित हैं, सब लोग मान सम्मान के साथ रह रहे हैं। ये दिया है हम लोगों ने। मोदी जी की सरकार में जब हमारे देश के नौजवानों पे हत्या हुई तो हमारे पाकिस्तान के घर में घुस करके, मंत्री जी, पाकिस्तान के घर में घुस करके अजय जी, और अपना बदला लेने का काम कपिल जी, नौजवानों ठीक है, आपका कहना है विकास किया, आपने सड़कों का जिक्र किया, आपने कहा 2 घंटे में दिल्ली पहुंचने की बात कही। अजय जी, आप सहमत हैं कि इनकी बात से सहमत नहीं होंगे? आप बोलिए, अब इनको बोलने दीजिए ना यार, आपके पास भी आते हैं आपके पास, बोलिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश और प्रदेश में ही सबसे ज्यादा किसान हैं और ज्यादातर आबादी गन्ना पर निर्भर है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की तो सारी अर्थव्यवस्था गन्ना आधारित है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, जो बखान कर रहे हैं, अभी पेराई सत्र शुरू हो गया लेकिन अभी तक भाव घोषित नहीं हुआ। इन्होंने 14 दिन में भुगतान का वादा किया था, आज भी 4000 करोड़ गन्ना किसानों का बकाया है। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। भाई बकाया है क्या? युवा परेशान है, युवा परेशान है। जिस तरीके से इन्होंने नौकरियां निकालते हैं लेकिन कोई नौकरी नहीं होती। स्वास्थ्य विभाग हो, कृषि विभाग हो और दूसरे दिगर विभाग है, उनमें पद बहुत रिक्त पड़े हुए हैं, पद भरे नहीं गए, रोजगार है नहीं। और जो गांव के बच्चे, गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे जो देश की सीमाओं पर देशभक्त बनते हैं, देशभक्त असली हम हैं। हम खेतों में उपजाते हैं, हम सीमाओं की रक्षा करते हैं, हमारे बच्चे। और जो ऐसी योजना अग्निवीर ऐसी लेके आए जिसमें 4 साल नौकरी दी जाएगी फौज की और उसमें 75% बच्चों को निकाल दिया जाएगा। ये सरासर जो सेना की जो मूल भावना है, सैनिक का जो सम्मान है, वो उसको खत्म किया जा रहा है। ये गन्ने के माननीय भैया हमारे किसान नेता बैठे हैं, गन्ने का रेट पूछ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो गन्ने का भुगतान ही नहीं हुआ साहब। सारा भुगतान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। योगी जी ने आने के बाद सारा गन्ने का भुगतान किया, गन्ने का भुगतान ही नहीं किया। इनकी सरकार में गन्ना खेतों में सड़ता रहा, उनके अंदर आग लगती रही। ये केवल मिल मालिकों को जेल भेज करके नौटंकी करने का काम करते थे। हमने जेल मालिकों को भी, हमने शुगर मिल, बात सुनिए, हमने शुगर मिल मालिकों को स्वावलंबी बनाया। आदरणीय नितिन गडकरी जी ने 15% एथेनॉल बना करके किसान को भी स्वावलंबी बनाया और गन्ना मिलों को भी स्वावलंबी बनाने का काम किया। देश की धारा लगातार बढ़ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।